गरीब की मेहनत। मोहन एक गरीब परिवार का इकलौता बेटा था। गरीबी के कारण छोटी उम्र में ही एक होटल में वेटर की जॉब मिल गई। मोहन अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करता। रात में जो कुछ खाना बचता वह उस बचे हुए खाने को अपने घर ले जाता। होटल का बचा हुआ खाना खाकर ही उसका परिवार अपनी भूख मिटाता और चैन की नींद सोता था। लेकिन उस होटल का मालिक बड़ा ही क्रूर था। एक दिन खाना सर्व करने में मोहन को थोड़ी देर हो गई तो उस होटल का मालिक मोहन पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे जैसे लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे जैसे लोग हमेशा भीख मांग कर ही खा सकते हैं, अपने दम पर और कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा बोलते हुए उस होटल के मालिक ने मोहन को धक्के मारकर होटल से बाहर फेंक दिया। मोहन बहुत परेशान था और बस अपने परिवार के बारे में सोच रहा था कि अब मेरे परिवार को खाना कहाँ से मिलेगा, अब मैं क्या करूं। लेकिन उस होटल के मालिक की बात मोहन ने दिल पर ले ली और सोचने लगा कि अब मुझे अपने आप को साबित करना होगा। ऐसे लोगों को मैं हम जैसे गरीबों पर इस तरह के लांछन लगाने नहीं दे सकता। मोहन यह सब सोच ही रहा था। अचानक कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा सड़क पर खड़ा है और सामने से एक गाड़ी बहुत तेजी से चली आ रही है। मोहन ने जैसे ही देखा उसने भागकर उस बच्चे को उस गाड़ी के सामने से पकड़कर खींच लिया और उस बच्चे की जान बचाई। यह सब देखकर उस बच्चे की माँ, जो सड़क के किनारे कुछ खरीद रही थी, जोर जोर से रोने लगी और भागकर अपने बच्चे को अपने गले से लगा लिया। उसने मोहन का बहुत बहुत धन्यवाद किया और मोहन से पूछा कि वह कौन है और कहाँ से आया है। मोहन ने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। वह औरत उस बच्चे को अपने घर पर ले गई और अपने पति से उस बच्चे की यानी मोहन के लिए बात की। उस औरत का पति भी एक होटल का मालिक था। उसने मोहन को अपने होटल में नौकरी दे दी। मोहन ने उस होटल में खाना बनाना सब कुछ छोटी छोटी बारीकी से सीखा। अब मोहन एक अच्छा कुक बन गया था। उसे खाने के बारे में सारी नॉलेज थी और पैसे भी अच्छे कमाने लगा था। मोहन ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी की वजह से अब अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था। मोहन की इसी ईमानदारी और लगन को देखकर उसका परिवार भी बहुत खुश था और अपने बेटे पर गर्व करता था। उस पैसे से उसने भी अपना एक नया होटल शुरू किया। वह धीरे धीरे होटल एक शहर का नंबर 1 होटलों में से एक माना जाने लगा। जो कोई भी एक बार उस होटल में खाना खाता तो वह बार बार इस होटल में आता। मोहन दिन प्रतिदिन तरक्की करने लगा। कुछ महीनों बाद एक व्यक्ति उस होटल में खाना खाने के लिए आता है। वह उस होटल का खाना खाता है और मन में सोचता है, वाकई जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही स्वाद है खाने का। वह व्यक्ति वेटर से कहता है कि मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहता हूँ। वेटर मोहन के पास जाता है और बोलता है, सर, कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। मोहन बोलता है, ठीक है, तुम उसे बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। मोहन उस आदमी के पास आता है। वह आदमी मोहन से मिलता है और बोलता है, क्या आप ही इस होटल के मालिक हैं, मिस्टर मोहन कुमार? हाँ सर, मैं ही इस होटल का मालिक हूँ। मोहन उस व्यक्ति को पहचान लेता है। वह व्यक्ति वही व्यक्ति था जिसने मोहन को अपने होटल से धक्का मारकर बाहर फेंक दिया था। लेकिन वह व्यक्ति मोहन को नहीं पहचान पाता। मोहन बोलता है कि कहिए सर, आपको मुझसे क्या काम है? वह व्यक्ति बोलता है कि मेरा भी एक होटल था जो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन तुम्हारे इस होटल की वजह से
अब बिल्कुल ही ठप हो गया है। मेरा बिजनेस घाटे में चल रहा है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे एक नौकरी की ज़रूरत है। क्या आप अपने इस होटल में मुझे एक नौकरी देंगे? मोहन मुस्कुराया और बोला, किस्मत भी क्या चीज़ है। कल मैं आपके दरवाजे पर था, जहाँ से मुझे धक्के मार कर निकाला गया, और आज आप मेरे दरवाजे पर हो काम मांगने के लिए। वह व्यक्ति बोला, मैं कुछ समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। तो मोहन ने बताया, सर, मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने धक्के मारकर अपने होटल से बाहर फेंक दिया था और कहा था कि तुम्हारे जैसे गरीब भीख मांगकर ही खा सकते हैं, कि हम कुछ नहीं कर सकते अपने दम पर। वह व्यक्ति झिझकते हुए बोला, क्या तुम वही हो? मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारे जैसा एक गरीब लड़का इतना बड़ा आदमी भी बन सकता है। उस वक्त उस व्यक्ति ने शर्म से अपनी आंखें नीचे कर ली और माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मोहन ने कहा, नहीं सर, शायद आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी उन शब्दों की वजह से ही हूँ। अगर आप वे सब ना कहते तो ना ही वे शब्द मेरे दिल को छूते और ना ही आज मैं इतनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी के दम पर इतना बड़ा आदमी बनता। शायद मेरी सफलता के पीछे आपका ही हाथ है। होटल का मालिक बार बार मोहन से माफी मांगता और कहता, मैं भी कितना बेवकूफ था जो इतना घटिया हरकत पर उतर आया। प्लीज मुझे माफ कर दो। यह सब कहकर मन में पछतावा लिए वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। पीछे से मोहन ने आवाज दी, रुकिए सर, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आपको मैनेजर की जॉब देता हूँ, क्या आप करोगे? यह सब सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और उसने मोहन के पैर पकड़ लिए। मोहन ने उस आदमी को उठाया और अपने गले से लगा लिया। वह आदमी बार बार अपने आप को कोस रहा था कि मैं कितना बुद्धू इंसान था जो अपने घमंड में चूर होकर एक बच्चे की मजबूरी ना देख सका। अब मोहन और वह व्यक्ति दोनों साथ मिलकर होटल चलाने लगे। वह व्यक्ति भी बिल्कुल बदल चुका था। वेटरों के प्रति उसके मन में अब दया भाव उत्पन्न होने लगा। सबसे अच्छे से बात करता, अच्छे से रखता और ईमानदारी से मोहन के साथ मिलकर काम करता। दोस्तों, हमें कभी भी किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और ना ही किसी को कम समझना चाहिए। अपने घमंड से दूर होकर दूसरों की सहायता करनी चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।